राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र मोदी के 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है, क्योंकि एनडीए ने 992 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इन सबके बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद से मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि वे दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 9 जून को शपथ लेंगे। 48 सीटों वाले प्रदेश में आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ओडिशा में अपने 24 साल के शासन का अंत करते हुए राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 52वें जन्मदिन की शुभकामना दी। गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के पास एक खाड़ी क्षेत्र से कोकीन की 13 लावारिस पैकेट बरामद किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 130 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित आंखों के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का नाम एक पेड़ मां के नाम रखा गया है और इसके तहत देश भर में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सहस्त्र ताल की ओर ट्रैकिंग करने गए 22 लोगों का एक दल खराब मौसम के कारण रास्ते में फंस गया, जिस कारण 4 लोगों के मारे जाने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की बारिश होने और आंधी आने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में तीसरी बार भगवा लहराया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिली शिकस्त। दल बदल और जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी इंडी गठबंधन को पड़ी भारी। जी हां, भाजपा के खिलाफ तमाम विरोधों और मुश्किलों के बावजूद इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी जनता की अदालत में पास नहीं हो पाई, जहां भाजपा नेतृत्व ने अपने पुराने चेहरों के खिलाफ चल रही हवा को भांपते हुए 7 में से 6 पूर्व सांसदों का टिकट काटकर राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। वहीं कांग्रेस और आप ने पुराने दिग्गजों और नए चेहरों पर एक साथ दांव चला। हालांकि इंडी गठबंधन का यह दांव नहीं चला और 7 सीटों पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। अगर सीटवार बात करें तो दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट पर मनोज तिवारी का जलवा बरकरार रहा, जिन्हें 8 लाख से ज्यादा मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार 6 लाख से अधिक वोट पाने के बावजूद तिवारी की बाधा को पार नहीं कर पाए। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली में योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली में सबसे ज्यादा यानी 8.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर पूर्व भाजपा नेता और कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज को 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 5,75,000 वोट ही मिल सके। वहीं नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की सुपुत्री मासुरी स्वराज ने नई दिल्ली से धमाकेदार जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सोमनाथ भारती को 78,000 से अधिक वोटों से हराया। सोमनाथ भारती की नाव में उनकी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार भी कांटा बने, जिन्हें बसपा ने टिकट दे दिया। इन तीनों नेताओं के अतिरिक्त भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता और प्रदेश भाजपा के बड़े नेता हर्ष मल्होत्रा ने युवा विधायक कुलदीप कुमार को 93,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। कुलदीप की हार के पीछे साथी विधायक अमानतुल्लाह खान की गैर मौजूदगी और पानी की किल्लत को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पार्टी बदलकर कांग्रेस से आप का दामन थामने वाले महाबल मिश्रा को प्रदेश भाजपा की बड़ी नेता कमलजीत सहरावत ने हार का स्वाद चखा दिया। जहां कमलजीत को 8 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं महाबल 6.5 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं कर सके। दिल्ली के दिल चांदनी चौक में धुआंधार प्रचार का फायदा प्रवीण खंडेलवाल को हुआ, जिन्हें 5 लाख से अधिक वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल को 4,27,000 वोट मिले। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विपक्षी
सहीराम अग्रवाल को 1,24,000 के भारी भरकम अंतर से हराया। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम को मिली जानकारी के अनुसार देश में मिली भारी बढ़त के बावजूद दिल्ली में इंडी गठबंधन की असफलता के पीछे 3 बड़े कारण रहे। पहला, आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कत और पानी का गहराता संकट। दिल्ली का मतदाता हमेशा ही शांतिप्रिय मतदाता रहा है। ऐसे में राज्य सरकार और एलजी के बीच में हो रही खींचतानी इंडी गठबंधन को वोट देकर मतदाता बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और आप द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना, खासकर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों द्वारा और स्टैंडिंग कमेटी के न होने के कारण निगम के रुके हुए कामों से भी जनता असंतुष्ट रही। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पूर्व में विपक्ष में होने और फिर साथ आने के बावजूद कांग्रेस का दिल्ली में प्रचार व अन्य कार्यों में पीछे चले जाना भी एक बड़ा कारण हार का रहा है। इस जनादेश ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की जनता ने दल बदल, कमजोर रणनीति और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के खिलाफ अपना मत दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ महीने शेष बचे हैं। देखते जाइए, चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। 2024 के आम चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी ने एनडीए को सीटों पर मिली बढ़त को लेकर जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि ये साफ है कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जनता ने भाजपा और एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। पीएम ने इस जीत को लोकतंत्र और भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत बताया। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर
अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 में जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक विजय के लिए सबको हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए को देश की जनता ने जनादेश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीती है। वहीं सीएम साय ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के साथीगण, ये 4 जून 2024 का आज का ये दिन हमारे देश के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और लगातार तीसरी बार एनडीए को इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए इस देश के समस्त मतदाताओं का अत्यंत आभारी है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश दिया है और छत्तीसगढ़ में भी ऐतिहासिक सीट हम लोग जीतने में कामयाब हुए हैं। 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है। पिछले बार के चुनाव में 11 में 9 सीट जीते थे, इस बार 1 सीट का इजाफा हुआ है। 11 में 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है। तो मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे प्रदेश के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी पर और 100 दिन में छत्तीसगढ़ की हमारी प्रदेश की सरकार ने जो काम किया उस पर मुहर लगाया है, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए सभी मतदाता भाई और बहन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता तपती गर्मी में भी अपना पसीना बहा के भारी परिश्रम किए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ऐसे लाखों लाखों प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनका भी आभार करते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद मिला। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला। सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला। हमारे और भी बहुत केंद्रीय नेता
केंद्रीय मंत्रियों का आशीर्वाद मिला और इतनी बड़ी सफलता हम लोग को मिली। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से सांसदगण, नेतागण सब लोग काम किए और सब मिलकर अच्छी सफलता हासिल की है, इसलिए सबको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जिस तरह से अजय जामवाल जी का मिथक है कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव हारते नहीं, वो चाहे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट में 6-6 साल रह के जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है, वो सब में भाई साहब का योगदान रहा है। और हम लोग इनके मार्गदर्शन में विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए। 54 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और अभी लोकसभा के चुनाव में भी 11 में 10 सीट जीते हैं। आगे हम लोग को बहुत अच्छा काम करना है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त किया है, उनके विश्वास में खरा उतरना है। मोदी की गारंटी का बहुत काम हम लोग पूरा कर चुके हैं, आगे और भी करना है और इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन, साथ सहयोग जरूरी होगा। मैं फिर से एक बार इस ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं में ताकत है। मैं फिर से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का, देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का, हमारे सभी शीर्ष नेताओं का, प्रदेश नेताओं का, सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी 7 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सचदेवा ने दिल्ली में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं सचदेवा ने सभी 7 नवनिर्वाचित सांसदों को जनता का सेवक बताया और कहा कि आज से यह सभी दिल्ली की समस्याओं पर काम करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। पूरे चुनाव में आप सब हमसे पूछते रहे कि क्या होने वाला है, और मैं आपको बार बार कहता था कि दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे। 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें किसी पार्टी ने लगातार 3 बार 7 सीटें जीती। इससे पहले आज तक दिल्ली में नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के अगर कोई नायक हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया। हमारे संगठन का हर एक वो कार्यकर्ता है जिसने पार्टी के लिए दिन रात काम किया। उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली की जनता का मैं हृदय से, हम सब मिलकर हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं जब कहता था कि हम 7 सीटें जीतेंगे तो उसके पीछे का कारण था। लोग हमें कहते थे अब वो दोनों अवसरवादी दल एक हो गए हैं, 1 to 1 लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, सीधी लड़ाई में दिल्ली में हमें चुनाव जीतने में दिक्कत आती है। और मैं बार बार कहता था कि जिस दिन उन दोनों का गठबंधन हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जनता
इतनी जागरूक है, वो देखती थी कि जो लोग पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं वो दिल्ली में कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दिल्ली ऐसी राजनीति को खूब अच्छे तरह समझती है। उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करने में पिछले 16 महीनों में हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है। वो कहते थे कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट से दिया है। लेकिन अब हमारा काम बढ़ जाता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये सातों सांसद नहीं है, ये सातों जनता के सेवक हैं जो आज से दिल्ली की हर समस्या के लिए लड़ने का काम शुरू करेंगे। ये कर्तव्य है हमारा। हमें मालूम है दिल्ली में पानी की कमी है और उस पानी की कमी के लिए हमें जो प्रयास करने हम करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि दिल्ली में कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है, लेकिन आज तक एक नाले की सफाई नहीं हुई है और फिर ओवरफ्लो होगा, फिर दिल्ली में बाढ़ की सिचुएशन बनेगी और फिर ये मंत्री पल्ला झाड़ेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कोई आज भी रख रखाव नहीं है। दिल्ली में ऐसी अनेक समस्याएं जिसको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ी है और हर वो सुविधा, चाहे वृद्धों की पेंशन का मामला हो, मुझे बता रहे थे अभी मनोज भाई कि दिल्ली को अब ये भी बताना है कि कौन सा विभाग किसके पास है। अगर दिल्ली में पानी की समस्या है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी हैं तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। और अगर दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो ये भी दिल्ली सरकार का काम है। इसलिए इन सारी समस्याओं को एड्रेस करते हुए मैं आज दिल्ली की जनता को एक विश्वास दिलाता हूं कि आपने केंद्र में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। दिल्ली में 7 सांसद दिए हैं, लेकिन अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाइए। इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और जो सुविधाएं आज आपको मिल रही हैं उससे बेहतर सुविधाएं देने का काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कल ही संदेश दिया है कि ये जीत एक विराम है हमारे लिए, लेकिन इसके बाद अब पुनः लगना है, हर विधानसभा में कमल खिलाना है। ये अब हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इन सब साथियों ने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। और इन सब, रामवीर सिंह विधोड़ी, मैं कई बार कहता हूँ, जितनी इनकी आयु है उससे तो कम हमारा राजनीतिक अनुभव है और बार बार ये हमको सिखाते रहे हैं, बार बार बताते रहे हैं। अब इनका अनुभव लोकसभा में दिल्ली के लिए कितना हम लोगों को लाभ मिलने वाला है ये बात मैं जानता हूँ। मनोज भाई तीसरी बार सांसद बनकर आ रहे हैं, दिल्ली की हर समस्या से वाकिफ़ हैं। इसी तरह से हर्ष मल्होत्रा हो, जोगेंद्र चंदोलिया हो, कमलजीत हो, प्रवीण खंडेलवाल हो, बांसुरी हो, ये सब लोगों ने संगठन में काम किया है। कार्यकर्ता को दर्द समझते हैं, दिल्ली की जनता की आवाज़ समझते हैं। इसलिए इन सातों को लेकर मैं निश्चिंत हूं कि ये 7 सेवक दिल्ली की सूरत बदलने में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी रोशन करेंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। और दिल्ली में अब एक ऐसी बयार बहने वाली है जो हर दिल्ली वाले को सुविधा भी देगी, दिल्ली वालों को उनका सुख चैन, उनकी ज़िंदगी स्वस्थ हो, वो सुखी रहें, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आप मंत्री संदीप पाठक, आतिशी व सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि लोकसभा का नतीजा देश के सामने है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली हैं और बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला है, जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को कठिन परिस्थितियों के बावजूद बेहतर नतीजे मिले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में आपके प्रदर्शन को लेकर पाठक ने कहा कि पार्टी से ज्यादा देश जरूरी है। इसके साथ ही आप नेता ने आप कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजा अब पूरे देश के सामने है। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया। अगर आप नतीजे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत भी नहीं आ पाई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जहां कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कई लोगों के ऊपर रेड कराई गई, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश की जनता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन
के खिलाफ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये चुनाव हम डे वन से ये कह रहे थे कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है, देश इम्पॉर्टेंट है। हम इसी भावना के साथ गठबंधन में भी आए और गठबंधन में रहते हुए भी अपनी जी जान लगा दी कि गठबंधन जीते। जहां जहां हमारी जितनी क्षमता थी हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खूब मेहनत करी। इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला, हमारे सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को जेल में रखा। इन सारे षड्यंत्रों का नतीजा एक ही निकला कि जनता ने उन्हें नकार दिया और आम आदमी पार्टी आज एकजुट है। पूरी तरीके से हमने फाइट किया और हमारे 3 सांसद पंजाब से जीत कर आए। 2 से 3 सीटों पर हम काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में रह गए। अगर आप देखेंगे इसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी आज मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है और संघर्ष के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि गठबंधन में रहते हुए हमारे नेता, जब इनको अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन का समय इन्होंने दिया, वो बाहर आते ही उन्होंने प्रचार में अपना पूरा समय दिया। कई राज्यों में गए, गठबंधन के सभी दलों और नेताओं के लिए प्रचार किया। यहां तक कि चंडीगढ़ में भी आप देखेंगे कि पंजाब से लगा हुआ चंडीगढ़ है, लेकिन वो चंडीगढ़ में भी मनीष तिवारी जी के लिए प्रचार करके आए। मैंने उन्हें पूछा भी कि सर चंडीगढ़ में करना उपयोगी है क्या? उन्होंने कहा कि देश इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने संघर्ष किया है और जो साहस दिखाया है वो अद्भुत है। एक एक करके अगर आप लेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली का जो नतीजा है आप देखेंगे कि दिल्ली का एक सेट पैटर्न है। वो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को और बाकी दलों को वोट करती है। वो अपने पैटर्न पे इस बार भी स्टिक रहे, लेकिन जो उनकी जीत की जो मार्जिन लाखों में होती थी, उनकी जीत की मार्जिन इस बार ही बहुत कम रह गया है। इससे यह स्पष्ट था कि जनता पूरी तरीके से इनको बदलने के लिए तैयार थी। नतीजे दिल्ली के बाद अगर हम देखेंगे पंजाब का, तो पंजाब में हमारे अगर 2019 के चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो हमें लगभग 7% वोट मिला था और 1 सीट पे हमारी जीत हुई थी। बाकी की सारी सीटों पर हम चौथे और 5वें नंबर पे थे। अभी के अगर हम नतीजे देखें तो हम 3 सीटों पर जीत कर आए हैं। 2 सीट काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में हम रह गए। इसके अलावा बाकी की सीटों पर आप देखेंगे कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7% हमारा वोट शेयर पिछली बार था, इस बार 26% का आया। मैं इस बात से सहमत हूं कि उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए और उम्मीद ज्यादा भी थी। विधानसभा के तुलना में आप देखेंगे तो ये रिलेटिवली कम हुआ है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हर चुनाव अलग नैरेटिव के साथ लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव था और इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अब वेल स्टैब्लिश्ड पार्टी है, विधानसभा में भी है, हमारे कॉरपोरेशंस में भी बहुत सारे लोग हैं और लोकसभा में भी जीत कर आए। इसके साथ आप कुरुक्षेत्र का देखेंगे, कुरुक्षेत्र में थोड़े से मार्जिन में हमारे कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी रह गए। पूरी आखिरी क्षण तक कंपटीशन रहा उस पर। आप भरूच को अगर देखेंगे तो भरूच में भी काफी कंपटीशन रहा है चुनाव में। इसके साथ साथ चंडीगढ़ जो हम साथ में लड़े थे और चंडीगढ़ में प्रचार भी हमने किया था, वहां पे काफी वहां पर जीत कर आए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव देश का चुनाव था। इंडिया गठबंधन के साथ हम गए, इंडिया गठबंधन के सारे धर्मों का हमने निर्वहन किया, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम किया और जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जितना भी आशीर्वाद दिया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।